Dear students, good morning to you all. Hope better you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशय नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं। हमारा जो लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेटा इसके अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट करवा रखा है दिस वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट वाज और इसको कैसे करके हमने डिफाइन करवाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें पूरा एक्सप्लेन करके आपको दी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में किसी एक एलिमेंट या किसी एक एटम की वो टेंडेंसी है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ या टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ये कांसेप्ट आपको दिया था। एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि भैया हमारे पास व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इनमें अगर आपको ध्यान होगा रूटीन में हम रेगुलरली सारी ये चीजें पढ़ते जा रहे हैं। इसमें पहला कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, दिस वन इज कॉल्ड साइज ऑफ एटम। द सेकंड वन आई हैव टोल्ड यू अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द थर्ड वन यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि चार्ज ऑन कैटायन एंड द फोर्थ वन चार्ज ऑन एनाइन एंड द लास्ट वन हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको दिया था। बहुत रूटीन में आपको सारी चीजें बताई थी। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स। अगर उसकी हम बात करते हैं तो पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पीरियड के अंदर जो चेंजेस मैंने आपको बताए थे कि भाई अगर हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो लेट अस मूव टुडे। ये तो था हमारा पिछला जो वीडियो था उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा रिकैप किया। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इसका मेजरमेंट है, कैसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमिन किया जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमिन करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर दें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए कि जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए अपना कंसेप्ट दिया, और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रिलेटिव वैल्यू के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, इनमें से जो साइंटिस्ट आए सबसे पहला जो नाम आता है उनका नाम आता है लिनस पाउलिंग। और जो लिनस पाउलिंग थे उन्होंने एक स्केल दिया जो पाउलिंग स्केल के नाम से जाना गया। सो लेट अस मूव। सबसे पहले चलते हैं the first one, and which one is पाउलिंग स्केल। ठीक है बेटा, तो ये जो पाउलिंग स्केल था इन्होंने एक रिलेशन दिया और वो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी। ठीक है बेटा, और ये लिखेंगे दिस वन इज किलो कैलोरी पर मोल। यहां हमारे पास ध्यान से सुनिए जो डेल्टा ए बी है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। उसे हमने रेजोनेंस एनर्जी नाम दिया। ठीक है बेटा, एंड जहां पे डेल्टा ए बी बराबर होता है एनर्जी ऑफ ए बी विच वन इज ऑब्जर्व्ड माइनस एनर्जी ऑफ ए बी एंड विच वन इज थ्योरेटिकल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डेल्टा ए बी को आपने फाइंड आउट किया। यहाँ एक चीज और भी है कि जो हमारे पास ई ए बी बनती है विच वन इज थ्योरेटिकल, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बराबर बनता है दिस वन इज अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखेंगे। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे।
और ये सारा का सारा क्या हो रहा है, अंडर रूट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा काई ए माइनस काई बी बराबर 0.208 हो गया बेटा, और यहाँ हमने अंडर रूट ले लिया दिस वन ई ए बी विच वन इज ऑब्जर्व, ठीक है, माइनस, और फिर ये वैल्यू आएगी और इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, ये वाली वैल्यू ले ली। दैट्स वाई ये अंडर रूट बनेगा और यहाँ लिखेंगे ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। और यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, यही पाउलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमिन करने का फॉर्मूला बना, वो ये बन गया। यहाँ याद रखेंगे कि जो बॉन्ड एनर्जीज होंगी, ठीक है बेटा, चाहे वो ए बी बॉन्ड हो गया, ए बॉन्ड हो गया, बी बी बॉन्ड हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो सारी की सारी जो बॉन्ड एनर्जीज होंगी, बॉन्ड एनर्जीज इन किलो कैलोरी और पर मोल, इसमें आपको गिवन होंगी, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है तो चेंज करके आपको किलो कैलोरी पर मोल में बनाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ अगर मैं लिखूं कि काई ए एंड काई बी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर मान लो मैं ई और ए बी की अगर बात करूं तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ठीक है बेटा। अगर मान लो ई ए अगर लिख दिया तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस वन ए बॉन्ड। अगर मान लो आप ई बी अगर लिख रहे हैं तो बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस वन बी बॉन्ड। इतना आपको ध्यान रखना बेटा। ये सारी चीजें मैंने आपको ये बताई हैं। ये यहाँ पे जो काई ए और काई बी हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं, किसकी, ए और बी की हैं, ठीक है बेटा। यहाँ एक कंसेप्ट और आता है, अगर मान लो क्या चीज है बेटा, कि अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बजाय लिखेंगे इफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। अगर बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला चेंज होता है और इसे लिखा जाता है काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.102 बनेगा बेटा। और फिर बिल्कुल ऐसे लिख देंगे एंड दिस वन ई ए बी माइनस करके, और ये अंडर रूट आ गया, और यहाँ लिख देंगे ई ए इंटू ई बी, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया। अगर मान लो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जीज हैं बेटा, अगर वो बॉन्ड एनर्जी किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर एक किलो जूल पर मोल में बॉन्ड एनर्जीज आपको दे रखे हैं, चाहे वो ए बी और ए बी जो बॉन्ड है, ठीक है बेटा, इन दैट कंडीशन हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, लिटिल बिट, जिसे बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184, इतना बनेगा, इतना जूल बनता है बेटा 1 कैलोरी इक्वल टू, ठीक है बेटा, या अप्रोक्स जिसे हम 4.2 जूल भी इसे लेते हैं बेटा। तो इतना आपको याद रखना कि 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी बराबर भी यही बनेगा, ठीक है बेटा, इतना किलो जूल बन जाएगा। दैट्स वाई आपने क्या किया कि यहाँ पे अगर आपने किलो कैलोरी था और उसको अगर आप किलो जूल में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्स इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.102। दैट्स वाई अगर मान लो हमारे पास कहीं भी जो रिलेशन है या बॉन्ड एनर्जी अगर किलो जूल पर मोल में है, तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। ऐसे नो, ये था हमारे पास दिस वन इज पाउलिंग स्केल, नोट करो बेटा ऐसे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आता है, दूसरा स्केल जो आता है, उसे नाम दिया गया दिस वन इज मुलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने का दूसरा जो मेथड बना, उसे नाम दिया मुलिकन स्केल।
So now the second one, मुलिकन स्केल आया बेटा। और मुलिकन स्केल जो बोलता है वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने आप में क्या है, एक एवरेज है। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका क्या है, एक एवरेज है। मतलब अगर मान लो मैं काई और यहाँ पे मुलिकन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा, इसका एवरेज जो निकाला ये बराबर क्या बना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द टर्म ऑफ मुलिकन स्केल। याद रखेंगे यहाँ पे वेयर, यहाँ लिख देंगे आई ई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर होंगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। मतलब इसने क्या बोला कि जो मुलिकन स्केल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, इन दोनों का एवरेज है। किन दोनों का, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज आया उसे ही हमने क्या बोला, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ मुलिकन स्केल। ठीक है बेटा। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसको हम किस में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले रहे हैं। यहाँ एक कंसेप्ट और आता है और वो मैं लिखूंगा बेटा ना, या थोड़ा इसको और चेंज करते हैं। अगर हम इसे चेंज करेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लो हम इसे ऐसा लिख देते हैं लाइक दिस वन, आई ई प्लस ई ए माइनस 2 काई और m लिख देते हैं तो बराबर 0, ये भी पॉसिबल है बेटा। ऐसा भी रिलेशन अगर कहीं पे आपको देखने को मिले, सो दिस वन इज करेक्ट। कैसे करके, ये 2 यहाँ लिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने ये, और ये आई ई प्लस क्या बन गया, ये बन गया। अगर आप 0 ले रहे हैं तो अगर आप ये यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू करके ही था 2 इंटू काई एम, दैट्स वाई इधर अगर लाए तो माइनस हो गया बेटा ये, और बराबर कितना बन गया, 0 बन गया। तो अगर कहीं पे ऐसा रिलेशन हो तो अगर आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए बताया जाए कि इनमें से विच रिलेशन इज करेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है, कैसे करके बनाए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ कंसेप्ट क्या है, अब मैं लिखता हूँ दिस वन इज रिलेशनशिप बिटवीन पाउलिंग स्केल, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। सो यहाँ जो रिलेशन बनता है, दिस वन इज काई, जो पाउलिंग का बनता है वो बनता है काई m बाई बनता है दिस वन इज 2.8। कितना बनता है बेटा, दिस वन 2.8। ये हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे रिलेशन बनता है। मतलब क्या बोला गया, दिस वन इज मुलिकन स्केल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.8 टाइम्स लार्जर देन द पाउलिंग स्केल। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। क्या कंसेप्ट दिया कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, अगर आप पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो मुलिकन स्केल है वहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप देखें और इनके बीच का रिलेशन अगर आप निकालें, तो जो काई पी जो बनता है, जो पाउलिंग स्केल है, बराबर क्या बनेगा, काई m बाई बनेगा 2.8। मतलब अगर 2.8 को यहाँ ले आए तो जो हमारे पास काई m है, मुलिकन स्केल है, वो लार्जर है, किससे लार्जर है, काई पी से। मतलब पाउलिंग स्केल से कितने टाइम्स लार्जर है बेटा, 2.8 टाइम्स क्या है, लार्जर है। तो ये इनके बीच में रिलेशन बनता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नोट करो बेटा इसे। ठीक है बेटा, हो गया। लेट अस मूव, अब चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट आएगा, थर्ड वन, एंड दिस इज, इसे नाम देते हैं बेटा, नाउ द थर्ड वन, ऑलरेड
रोचो स्केल, ठीक है बेटा। और ऑलरेड रोचो स्केल क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा, इसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑलरेड रोचो स्केल देयर इज attraction between, या there is, इसके बजाय लिखेंगे electronegativity is the attraction between nucleus and electron which is present in the orbit with the distance r and which is covalent radius, ठीक है बेटा, वेयर आर इन एंगस्ट्रॉम। ध्यान देंगे क्या बोला गया कि ऑलरेडी रोचो स्केल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस हो गया और जो इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। जहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे है, और वो जो आर डिस्टेंस है उसको नाम दिया गया दिस वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, जिसे कि यहाँ पे किसमें लिया जाता है बेटा, एंगस्ट्रॉम के अंदर उसे लिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ से जो रिलेशन बना काई और ऑलरेड रोचो जो स्केल बना ये बराबर बनता है इट जस्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो 0.359 इंटू करके लिखा जाता है बेटा जेड इफेक्टिव, और बाई बनेगा बेटा दिस वन आर स्क्वायर। ये रिलेशन यहाँ पे इन्होंने दिया, ये आपको याद रखना है, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है ये बराबर क्या बनता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड, आपको पहले बता रखा है, दिस वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बेटा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जाना जाता है। रिलेशन है, याद ही रखने आपको। हाँ, केवल इतना समझ गए हम कि जो ऑलरेडी रोचो स्केल है वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है बेटा। ये या आगे हम बोलेंगे दिस वन रिलेशनशिप बिटवीन काई पी एंड काई ए आर, ठीक है बेटा। जो पाउलिंग स्केल हो गया और ऑलरेडी रोचो स्केल है, इनके बीच में जो रिलेशन है अगर उसकी हम बात करते हैं तो क्या रिलेशन बेटा यहाँ पे बनेगा, दिस वन काई पी इक्वल टू बनेगा दिस वन काई ए आर, और प्लस करके हम लिखेंगे बेटा 0.744। इतना आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन यहाँ पे बनता है। और जबकि आपको पता है कि काई पी बराबर क्या बनेगा, जो ए आर है वो आपने यहाँ पे निकाल दिया ऑलरेडी रोचो, दैट्स वाज 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव हो गया, बाई क्या बन गया बेटा आर स्क्वायर बन गया, और प्लस करके क्या लिखेंगे दिस वन 0.744। तो ये रिलेशन बेटा यहाँ से बन गया। याद रखना है कि दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बन गया। जबकि यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रोचो स्केल से अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये रिलेशन बनेगा, ठीक है बेटा, नोट करो इसे। ओके बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा, अगला कंसेप्ट आपको जो बताने वाला हूं ये भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे करके डिटरमिन करते हैं, उसके लिए जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है बेटा। लेट अस मूव। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या बनती हैं उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे बेटा नाउ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर की जो एप्लीकेशन बनती है उसे हम लिखते हैं दिस वन नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स है बेटा उन कंपाउंड को कैसे करके नाम देना, दिस वन फर्स्ट वन।
पहले जो एप्लीकेशन बनती है उसमें क्या लिखा है बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। एक्चुअली क्या है कि जितने भी, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ध्यान देंगे यहाँ, जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनके जो बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, अगर आप उनको अगर आप नाम देने की अगर बात करते हैं तो यहां याद रखना है कि जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक सफिक्स का यूज करते हैं, और वो सफिक्स जो आता है दिस वन IDE, उसका यूज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एंड विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर उसकी मैं बात करता हूं तो उसको हम क्या करते हैं, टू राइट फर्स्ट, उसका नाम हम क्या करते हैं बेटा, पहले लिखते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड मैंने क्या किया, लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, PCl3 मैंने जैसे लिख दिया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये PCl3 जो हमने तैयार किया, इसमें जो फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल मिलकर के एक बाइनरी कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है। इस कंपाउंड के अंदर अगर आप Cl की अगर बात करते हैं तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बनती है बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 3.0, और फॉस्फोरस की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको आपने कितना लिया, दिस वन 2.1। बहुत क्लियर है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है और जिसकी कम है, जिसकी कम है उसको आपने पहले लिखा, और द सेकेंड वन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको आप क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, लेकिन कैसे करके, उसके साथ में एक सफिक्स का यूज करेंगे, एंड दिस वन इज कॉल्ड आइड। दैट्स व्हाई इस कंपाउंड का जब आप नाम लिख रहे हैं तो इस कंपाउंड को नाम कैसे दिया, दिस वन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले लिख दिया, और यहां लिखा बेटा आपने फॉस्फोरस हो गया, और ये Cl है, कितने Cl है बेटा, दिस वन 3 ट्राई, और यहाँ क्या लिख दिया, क्लोरीन को क्या लिख दिया आपने, सफिक्स IDE। दैट्स व्हाई ये क्या बना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे करके आपने इसको नाम दिया, ठीक है बेटा। नोमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे PCl5 लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे बेटा, अगेन यहाँ लिख दिया बेटा फॉस्फोरस, और 5 अगर है तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन पेंटा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको बाद में लिख दिया क्लोरीन को, और साथ में क्या करते हैं, सफिक्स का यूज किया IDE। या अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक दिस वन Cl2O, अगर मैं लिखता हूँ तो Cl2O अगर मैंने लिखा तो इस कंडीशन में आप देखेंगे क्लोरीन 3 और ये 3.5, इसलिए क्या नाम होगा इसका, दिस वन क्लोरीन ऑक्साइड। क्या नाम होगा बेटा इसका, ये क्लोरीन है, इसके साथ में क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया। या अगर मान लो मैं OF2 अगर लिखता हूं तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसे आप नाम दे सकते हैं। या जैसे मैंने लिखा दिस वन IF7 तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन आयोडीन, ठीक है बेटा, आयोडीन हो गया, और हेप्टा फ्लोराइड, क्या लिख दिया बेटा, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, ऐसे करके नाम दे दिया। या जैसे मान लो BrF5 अगर हमारे पास है, इसे नाम दिया ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड। तो बेटा हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, जितने भी नॉन मेटल से मिलकर के कोवेलेंट जो बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं, उनको कैसे करके नाम देना, इतना आपको याद रखना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो सफिक्स के जैसा काम करेगा, IDE वहां लगा देंगे, उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, और कंपाउंड को कैसे करके नाम दिया। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर या जो कंपाउंड्स है उनका जो नोमेनक्लेचर है वो सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें वो फॉर्मूला ना दे करके, अगर उसने लिख दिया कि क्लोरीन ऑक्साइड लिख दिया तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर उसने लिख दिया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड लिख दिया तो आपको फॉर्मूला भी जरूर आना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस वन, द फर्स्ट वन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा सेकंड नंबर की जो एप्लीकेशन बनेगी उसके ऊपर वर्क करते हैं। अरे सेकंड नंबर की जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है, ध्यान देंगे। सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। नाउ द सेकंड वन, लिख देंगे दिस वन, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करके इसको फाइंड आउट किया जाता है, ध्यान देंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पे एक साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था दिस वन इज हैनी स्मिथ। साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, हैनी स्मिथ फॉर्मूला यहां पे बना बेटा, और वो फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 16 हो गया, मॉड में डेल्टा काई लिया जाता है प्लस करके 3.5 हो गया और डेल्टा काई हो गया और इसके स्क्वायर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। मॉड लेने के पीछे रीजन ये बना कि चाहे ए एलिमेंट है चाहे बी एलिमेंट है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा, वैसे मल्टीप्लाई में है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला बना 16 इंटू डेल्टा काई हो गया प्लस करके 3.5 इंटू करके डेल्टा काई का स्क्वायर बन गया। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ कंसेप्ट क्या है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काई ए एंड काई बी, काई ए माइनस काई बी, अगर हम बराबर इसे कितना लेते हैं बेटा, 0 लेते हैं। ठीक है बेटा, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास इन दैट कंडीशन जो कंपाउंड होगा ये अपने आप में 100% कोवैलेंट होगा, एज वेल एज जो मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप में कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ध्यान से सुनेंगे बेटा कि अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, मान लो हमारे पास ए और जो बी है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो मॉलिक्यूल तैयार किया, कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो बन रहा है, और उसके अंदर या जो कोई दूसरा जो हमारे बॉन्ड को हम कोई भी बोल रहे हैं, एनी बॉन्ड बोला गया, तो उसी कंडीशन में अगर ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे मान लो, चलो इसे समझते हैं, लाइक दिस वन, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये हमने ए माना, ये हमने बी मान लिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये 3.0 बना, ये कितना बन गया, 3.0 बना। तो ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है, 0 आता है, तो ऐसे कंडीशन में ये 100% क्या होगा, कोवैलेंट होगा, और साथ साथ में कैसा भी होगा, नॉन पोलर भी होगा। ये मेरा मीनिंग है आपको समझाने का, ध्यान देंगे। यहाँ पहला कंसेप्ट। या अगर मान लो यहाँ लिखा जाता है काई ए माइनस काई बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर ये 1.7 है, इतना याद रखना, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.7, इन दैट कंडीशन जो ए बी बॉन्ड होगा, यहाँ लिख देंगे बॉन्ड ए बी इज 50% कोवैलेंट। क्या होगा बेटा, ये 50% क्या होगा, कोवैलेंट होगा। इतना आपको याद रखना, और जो कंपाउंड होगा वो अपने आप में क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड वाली कंडीशन क्या बनती है कि अगर काई ए माइनस काई बी ग्रेटर देन 1.7, तो यहां लिखा जाएगा बेटा, आपको याद रखना, बॉन्ड ए बी जो होगा वो उसे लिखा जाएगा मोर आयोनिक, और लिख देंगे लेस कोवैलेंट। ठीक है बेटा। अगर जो काई ए और काई बी का जो डिफरेंस बना, अगर वो डिफरेंस 1.7 से ऊपर होता है, उस कंडीशन में जो ए बी बॉन्ड होगा वो बॉन्ड अपने आप में आयनिक ज्यादा होगा और कोवैलेंट कम होगा। काई ए और काई बी का डिफरेंस अगर क्या होगा, 1.7 से कम होगा, लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन आ गया, तो हम लिखेंगे बेटा बॉन्ड ए बी
मोर कोवेलेंट, और लेस क्या लिख देंगे बेटा, लेस आयनिक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और हैनी स्मिथ का जो हमारे पास फॉर्मूला बना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, इट जस्ट इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या बन गया, काई बन गया, प्लस करके 3.5, और डेल्टा क्या बना, जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी, और मोड इसलिए लिया कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ए की ज्यादा है तो ए को पहले लिख देंगे, बी की ज्यादा है तो बी को पहले लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया। तो ये था बेटा हमारे पास कैसे करके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली ये क्या बोलता है कि कोई भी जो बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड, क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% अपने आप में क्या नहीं होता है, प्योरली अपने आप में, ना तो वो आयनिक होता है ना तो वो कोवेलेंट होता है। तो किसी भी बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट में आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ परसेंट में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। दैट्स व्हाई अगर उसके अंदर कुछ परसेंट में क्या कोवेलेंट कैरेक्टर है, कुछ परसेंट में आयनिक कैरेक्टर है, तो हमने क्या किया कि कोई भी जो बॉन्ड है उसके अंदर हम परसेंटेज निकालते हैं कि परसेंटेज उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर का कितना परसेंट है, कोई भी जो बॉन्ड है। तो आयनिक परसेंट को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हैनी स्मिथ का फॉर्मूला हमने लिया। ठीक है बेटा, और ये कंडीशन हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। बहुत क्लियर है। यहां से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1, और यहां लिखेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर in HF bond given that chi F equal to 4.0, chi H equal to 2.1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, कैरेक्टर आपको निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या बनेगा, सो यू हैव टू अप्लाई इस फॉर्मूले को, जो हैनी स्मिथ फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर आपने निकालना है बराबर क्या बनेगा, 16 हो गया। और यहाँ जो मोड आ रहा है काई एक्स, मतलब काई एक्स अगर आपको निकालना है, डेल्टा काई अगर आपको निकालना है तो ये क्या बनेगा 4.0, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे 2.1, जो बराबर कितना आएगा 1.9। ठीक है बेटा, डेल्टा काई जो बना, दिस वन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने निकाला तो कितना आया 1.9। अगर ये 1.9 आ रहा है तो इनटू करके क्या किया आपने 1.9 हो गया, और प्लस करके यहाँ पे आ गया दिस वन 3.5 हो गया। और यहाँ अगर आप क्या करते हैं, इसको 1.9 लेते हैं बेटा और इसमें स्क्वायर करते हैं, पूरी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आएगा 37.51, इतना आ गया हमारे पास। दिस इज द परसेंट, इतना किसमें आ गया बेटा, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। मतलब जो HF है उस HF के अंदर परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना बना 37.51। और यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आया, मतलब जो डेल्टा काई हमने लिखा, ये डेल्टा काई का मतलब क्या, दिस वन काई ए माइनस काई बी, ये हमने लिखा। और काई ए माइनस काई बी अगर ग्रेटर देन कितना बनता है 1.9 अगर बनता है, सॉरी 1.7 अगर बनता है, ऊपर देखो आप कंसेप्ट को, 1.7 से अगर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो ये अपने आप में मोर क्या होगा, आयनिक होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो परसेंटेज आ रहा आयनिक कैरेक्टर का वो 37.51 आ रहा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है और आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया इसके हिसाब से इसके अंदर क्या होना चाहिए था, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था। दैट्स वाई कि जो HF है बेटा, वो HF अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस बनता है, इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है 1.7 से क्या होता है, ऊपर आता है, फिर भी इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। और तरीका कैसे करके निकालना वो मैंने आपको सिखाया। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, अब चलते हैं। एक एप्लीकेशन बेटा इसकी और बनती है, थर्ड नंबर की एप्लीकेशन है, एंड दिस वन इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड।
नाउ द थर्ड वन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे करके निकालेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। और यहां लिखेंगे मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, वो जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लो बेटा हमने लिखा HF हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। अगर आपको याद होगा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0, 3.0, 2.8, 2.5, ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन भी आपको पता है, हाइड्रोजन कितना? 2.1। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर मैं लिख दूं, ठीक है बेटा, तो ये क्या बनेगा 4 और 4 में से क्या करेंगे 2.1, तो कितना आ गया 1.9। ये कितना है 3.0, 3 में से क्या क्या 2.1, मतलब कितना आ गया दिस वन 0.9। ये कितना 2.8, 2.1 मतलब कितना आ जाएगा 0.7। ये कितना 2.5 हो गया, 2.1 हो गया, कितना आएगा 0.4। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट फ्रॉम दिस वन। यहाँ से अगर आपको ये बोलना है कि कौन सा बॉन्ड, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ताकतवर बॉन्ड कौन सा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा उस बॉन्ड की क्या होगी स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई अगर ऑर्डर लिखेंगे सो वी हैव दिस वन ऑर्डर। ये हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। इनके जितने भी ये मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनके ना जो बॉन्ड है उसको बेस मान करके ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का मेरा जो वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के जितने भी स्किल्स थे वो, और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस बनती है वो सारी चीजें आपको बताई। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।